दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है माइजर। माइजर का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट स्पेंडिंग इट, यानी कि कंजूस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे पैसों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन वो इसे खर्च करने से बहुत ज़्यादा डरता है, यानी कि वो इसे खर्च करने में हिचकिचाता है। यानी कि जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके लिए जो है वो माइजर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है अ सुप्रीम रूलर, यानी कि सम्राट, यानी कि राजा। यानी कि जो राजा होता है जो सारे प्रजा पर रूल करता है, किसी देश पर किसी राज्य पर रूल करता है, तो ऐसे राजा को जो है वो मोनार्क कहा जाएगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मेलांकोलिक। मेलांकोलिक का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग पेंसिव सैडनेस, यानी कि उदासी। यानी कि जब आप बहुत ही ज़्यादा सैडनेस को एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, किसी विचार में होते हो, तो उसे कहा जाएगा मेलांकोलिक। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मरीन। मरीन का मतलब होता है एनिमल्स लिविंग इन द सी ओनली, यानी कि समुद्री। यानी कि ऐसे जीव, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पानी में रहते हैं, यानी कि समुद्र में रहते हैं या फिर नदी में रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाएगा मरीन। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब होता है ऑकरिंग एट नाइट, यानी कि रात में होने वाली। यानी कि जो भी कोई काम रात में होता है, जो चीज़ें रात में ऑकर होती है, यानी कि रात में होती है, तो उसे कहा जाएगा नॉकटर्नल। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है नोसोमैनिया। नोसोमैनिया का मतलब होता है डेल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज, यानी कि बीमारी से पीड़ित होने का भ्रम। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे यही लगता है कि वो हमेशा जो है वो किसी बीमारी से पीड़ित है, यानी कि उसे ना कोई तो बीमारी लगी हुई है, तो ऐसे जिस व्यक्ति को लगता है तो उसे कहा जाएगा नोसोमैनिया। यानी कि उसका भ्रम होता है कि वो कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है, तो उसे जो है वो नोसोमैनिया कहा जाएगा। तो देन इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स डिसीजेस ऑफ नर्व्स, यानी कि स्नायु विज्ञानी। यानी कि ऐसा डॉक्टर जो हमारे नस की जो डिसीज़ है, यानी कि हमारे नसों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको स्टडी करता है और उनका इलाज करता है, यानी कि नसों के डॉक्टर को कहा जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ओरेशन। ओरेशन का मतलब होता है अ फॉर्मल स्पीच, यानी कि भाषण। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जो है वो स्पीच देता है, स्पीच डिलीवर करता है या फिर कोई भाषण देता है, तो उसे कहा जाएगा ओरेशन। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर या फिर फेल टू नोटिस, यानी कि अनदेखा करना। यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति को जो है वो इग्नोर करते हो, उसे नोटिस नहीं करते, तो उसे कहा जाएगा ओवरलुक। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और देखते हैं कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है पैसिफिज्म। पैसिफिज्म का मतलब होता है बिलीफ दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, यानी कि शांतिवादी। यानी कि जो शांति प्रेमी व्यक्ति होता है, जिसका ये मानना होता है कि ये जो युद्ध है, ये जो हिंसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो गलत है, तो ऐसा जिस व्यक्ति का मानना होता है और जो शांति प्रिय व्यक्ति होता है, तो उसे कहा जाएगा पैसिफिज्म। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं।
Till then, keep learning. Thank you.